प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काबा को ढा दे और तुमसे कलेजा ठंडा ना हो तो खिलाफे काबा जला दे। नहीं देखा आपने एक कलमा पढ़ने वाला, नबी की शफाअत की उम्मीद रखने वाला एक सहाबी का बेटा, हम लोग तो 1400 साल के बाद दुनिया में पैदा हुए, जिनके सामने नबी का अपना नवासा मौजूद था। आज कोई बोले कि हम सैयद हैं, हम हाथ चूम लेते हैं। 1400 साल में कौन ब्राह्मण कलमा पढ़ा, राजपूत कलमा पढ़ा इस हिंदुस्तान में, आज वो सैयद कहलाने लगा। तो आदमी के नस्ल में, हसब नसब में वो डिस्प्यूटेड मैटर है, यानी मशकूक है वो है कि नहीं। लेकिन हुसैन आजम तो डायरेक्ट फातिमा ज़हरा के बतन से पैदा हुए, वो सारा अरब जानता था, यानी वहां कोई 200-400 साल का फासला नहीं था। डायरेक्ट ये हुसैन मौला अली का बेटा, फातिमा ज़हरा का बेटा है, अकाए दो जहां पैगंबर आजम का नवासा है। सारे लोगों ने देखा, उसके बावजूद बदबख्त बदनसीब इस दुनिया का जो नियम है कि फौरी अजाब नाजिल नहीं होता, उसी का फायदा उठाते हुए जो उन्होंने सितम और जुल्म की तारीख लिख दी, नबी का वो नवासा जिनकी पेशानी से नूर चमकता था, जिनके चेहरे को देखकर नबी के चेहरे की याद आती थी, जिनकी उंगली, जिनका हाथ, जिनका पांव सब आकाए दो जहां की शख्सियत से मुतशाबे था। यानी इमाम हसन इमाम हुसैन एक कमर से ऊपर सर तक, एक कमर से लेके नीचे तक दोनों को खड़ा कर दें तो मुस्तफा की शबी बन जाए। वो दोनों नवासे में हुस्न मुस्तफा था। उस मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला कोई काफिर नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई हिंदुस्तान का सियाराम करने वाला नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला। उनको खत लिख के बुलाया, फिर हुकूमत वक्त की वजह से बुज़दिली का मुजाहरा करके उसे घेर कर 22,000 की तलवार चमका के दरिया फुरात पर 500 तीर अंदाजों का दस्ता दे के पानी पे पहरा बिठा के और फिर भूखा प्यासा रख कर तीरों की बारिश करके बर्छियों के ऐनी चमकाई गई, तलवारें चमकी, तीरों की बारिश हुई। दूध पीते अली असगर को भी नहीं छोड़ा गया, पानी के बदले में तीर दे दिया गया। जवान अली अकबर, कासिम, औन मोहम्मद, बुरैर इब्न हुज़ैर, हबीब बिन मुस्लिम बिन औसजा, हबीब मज़ाहिर सहीर बिन कैन बजली, ये सारे के सारे को जालिमों ने तीर बरसा के मार दिया। सब लोग 2-4 घंटे के अंदर में शहीद हो गए। दोपहर की चिलचिलाती धूप मुस्तफा का लखते जिगर जिस्म का टुकड़ा हजारों तीरों के जख्म से छलनी होकर 72 जख्म नेज़े तलवारों के खाकर घोड़े से नीचे आ गए। पेशानी को जमीन पे रखा, उसी हालत में अल्लाह अकबर कहते हुए रूह कब से अंसुरी से परवाज कर गई। भूखा प्यासा रखना, खत लिख के बुलवाना, उससे भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। जालिमों ने हुसैन आजम की लाश को घोड़े की टापों से रौंद दिया, चकना चूर कर दिया, हड्डी तक को चूर कर दिया। अगर यहाँ तो हिंदुओं काफिरों में भी डेड बॉडी का सम्मान है, अगर कोई डेड बॉडी को काटता है, पीटता है, उसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है। यहूदी के यहाँ, नसरानी के यहाँ भी डेड बॉडी का सम्मान है। मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला डेड बॉडी के साथ वो अत्याचार किया कि जालिमों ने मुस्तफा के नवासे को घोड़े की टापों से रौंद कर उसे चकनाचूर कर दिया, उससे भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को रस्सी में जकड़ दिया। वो ज़ैनबो शहरबानों और खानदान की वो मस्तूरात जिनके माँ के आंचल को आसमान की सूरज और चांद ने नहीं देखा, उनके दुपट्टे को खींचने की कोशिश की जालिमों ने। वो तो ज़ैनब की ललकार थी कि उनके बड़े हुए हाथ रुक गए और उनके सर से दुपट्टा नहीं खिसका। उस मुसीबत की वादी में भी न ज़बान से आहो फुगा की आवाज, न मातम, न नौहा, न बदन हाथ के नोचने, न सर के बाल नोचने की आवाज। वो शामे गरीबा जिसमें सिर्फ सब्र की ही तारीख लिखी गई। दर्जनों लाशें बाल बच्चों की बिखरी हैं, मगर कोई बता दे कि सकीना और ज़ैनब ने, शहरबानों ने नौहा किया
हो, बैन किया हो, मातम किया हो, सर के बाल नोचाओ, नहीं, वहां तो कुर्बानी की तारीख लिखी जा रही थी मुस्कुराहट के साथ। एक अली असगर क्या, हजारों अली असगर अल्लाह दे तो मैं एक एक को ए अल्लाह तेरे नाम पे कुर्बान करता चला जाऊं। वहां तो मुस्कुराते हुए सारी शहादत पेश की गई और ये इम्तिहान दिया गया, उससे भी जालिम का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। शहर बे शहर उस कटे हुए सर को घुमाया गया और मुस्तफा के घर की मस्तूरात को कैदी बनाकर शहर शहर में उनकी बेबसी का तमाशा दिखलाया गया। उससे भी जालिम का दिल नहीं भरा तो हुसैन आजम के लबे मुबारक को छड़ी से के साथ गुस्ताखी और बदतमीजी की गई। उससे भी नहीं रहा तो जिस सहाबी ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से मुस्तफा को इस लुआब देर को बोसा लेते देखा है, उसको जालिम ने कत्ल कर दिया। उससे भी जी नहीं भरा तो लूटे हुए काफिला को कूफा से दमिश्क भेजा गया। जालिम यजीद पूरे दरबार को सजा के, शहर को सजा के हुसैन आजम के सरे अरदस को अपने दरबार में लाकर तश्त में रख के वहां बदतमीजी शुरू कर दी। उससे भी जी नहीं भरा तो जालिमों ने उस लूटे हुए काफिला को मदीना पाक की तरफ रवाना कर दिया और वहां से फौज भेज दी जो मस्जिद नबवी में उन्होंने घोड़े बंधवाए, वहां लीद और गोबर रखा। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई। जहां रोज़े रसूल है, सरकार का हुजरे पाक है, वहां एक ताबी बुजुर्ग फरमाते हैं मैं वहां मौजूद था। मैंने देखा कि नमाज पंजगाना के वक्त में रोज़े रसूल से सरकार की कब्र से अजान की आवाज आती है और जमात के कायम होने की तकबीर की भी आवाज आ रही है। वो कहते मैं 3 दिन तक मजनू पागल बन के मस्जिद नबी में था। मैं देखता था हर नमाज के वक्त में रोज़े रसूल से अजान की आवाज आती और इकामत कहने की आवाज आती थी। यानी वो रसूल पाक का रोजा जहां है उस मस्जिद नबवी को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया। वहां लीद और गोबर पखले डाल दिए गए। वहां 10,000 के करीब सहाबे कराम का कत्ले आम वहां मदीने पाक के करीब हुआ। फिर वहां से भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। जालिम की फौज बढ़ी मक्का मुकर्रमा की तरफ। मक्के मुकर्रमा में वहां खाने काबा पर संग बारीक पत्थर बरसाया गया। खाने काबा का गिलाफ जल गया। वो मेंढा जो इस्माइल इस्लाम की जगह जन्नत से जो दुम्बा आया था, उस दुम्बे की हड्डी खाने काबा के अंदर थी। जालिम यजीद के पीरियड में जब वो आग लगी, उसी आग में उस जन्नती दुम्बे की सींग वगैरह भी जल गई। यानी खाने काबा के साथ के हुर्मती की दीवारें टूट गई, छत कमजोर हो गई, गिलाफे काबा जल गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं ये दुनिया है, ये दुनिया, इस दुनिया में अल्लाह ताला वक्ती तौर पर छूट देता है कि गिलाफे काबा जला दे या रसूल पाक के बेटे को कत्ल कर दे या मस्जिद नबवी में घोड़ा बांध के गोबर से उसकी बेहुरमती कर दे या 10,000 सहाबे कराम का कत्ल कर दे या रसूल पाक के शहजादों की लाशों पे घोड़े की टापों से उसकी हड्डियों को चूर चूर कर दे। ये दुनिया है। एक तरफ मुत्तकियों की जमात, एक तरफ बदकारों की जमात इस दुनिया में है और हमने दोनों को छूट दिया है। एक तरफ शराब, एक तरफ शरबत। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम डिसीजन ले लो, या तो शराब की तरफ हाथ बढ़ा या शरबत की तरफ हाथ बढ़ा। तेरा हाथ जिधर बढ़ेगा ताकत तो अल्लाह की ही दी हुई होगी, लेकिन डिसीजन फैसला तुमको लेना है। मुझे शराब की तरफ हाथ बढ़ाना है या शरबत की तरफ। उसी डिसीजन पे जहन्नम के आग, आग की जंजीरें, आग का घोड़ा, आग की जमीन, आग की छतें, लंबे लंबे आग के सुतून फी अमदी ममद्ददा, यानी वो लंबे लंबे आग के सुतूनों में आग की